अगर आज आपका समय बुरा चल रहा है तो बहुत से लोग आपके जीवन का अच्छा और बुरा मूल्यांकन करते होंगे। वो आपको कई तरह की सीख देते होंगे कि तुम ये करो, ये तुम्हारे लिए सही है, तुम ये मत करो क्योंकि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और ये सब सुनकर आप अपने जीवन को कोस रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं तो किसी भी काम के लायक नहीं हूँ। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी सीख देकर जाने वाली है जो दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उनका एक शिष्य ऐसा था जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछने की आदत थी। वो शिष्य महात्मा बुद्ध की बात सुनकर तुरंत खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध को कहता है कि आप जो हमें बता रहे हो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनको जीवन का मूल्य ही पता नहीं है। सबसे पहले आप हमें हमारे जीवन का मूल्य बताइए। उस शिष्य की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध कुटिया में जाते हैं और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आते हैं। महात्मा बुद्ध उस शिष्य को वो पत्थर का टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन का मूल्य बताने वाला हूँ। इससे पहले तुम मुझे इस पत्थर के टुकड़े का मूल्य बताओ और याद रहे कि इस पत्थर के टुकड़े को तुम्हें बेचना नहीं है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह शिष्य उस टुकड़े को बाजार में लेकर जाता है तो सबसे पहले उसे एक फल वाला मिलता है और वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को फल वाले को देता है और उस फल वाले से उसकी कीमत पूछता है। तो वो फल वाला कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 12 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को लेकर आगे चला जाता है तो उसे एक सब्जी वाला मिलता है। सब्जी वाला उस पत्थर की चमक को देखकर कहता है कि ये पत्थर दिखने में तो ठीक है, लेकिन इतना भी कोई खास नहीं है, मैं इसके बदले में तुम्हें एक सब्जी की बोरी दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य उस सब्जी वाले से भी उस पत्थर को लेकर आगे चला जाता है। तब उसको एक सुनार की दुकान दिखाई देती है, तो वो सुनार के पास जाकर उस पत्थर के टुकड़े का मूल्य पूछता है। तो वो सुनार कहता है कि मैं इस पत्थर के टुकड़े के बदले तुम्हें 100 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। और जब वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को बेचने के लिए मना करता है तो वो सुनार उसके 200 सिक्के तक लगा देता है, लेकिन वो शिष्य उस पत्थर के टुकड़े को बेचता नहीं है और उसे लेकर आगे चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक हीरे की दुकान दिखाई देती है, तो वो वहाँ पे जाकर उस पत्थर की कीमत पूछता है। तो वहाँ पे बैठा जोहरी उस पत्थर के टुकड़े को साफ कपड़े से पूंछता है और वहाँ पे रख कर हाथ जोड़कर उस पत्थर के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। उसके बाद जब वो शिष्य उस पत्थर की कीमत पूछता है तब वो जोहरी कहता है कि मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं चुका सकता, क्योंकि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक बेशकीमती रूबी है जिसकी कीमत चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। उस जोहरी की बात को सुनकर वह शिष्य आश्चर्य में पड़ गया और वहाँ से उस पत्थर के टुकड़े को लेकर वापस महात्मा बुद्ध के पास आया और जो कुछ बाजार में हुआ वो सब कुछ महात्मा बुद्ध को बताया। और तब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को कहा कि यही तुम्हारे जीवन का मूल्य है। जितना मूल्य इस बेशकीमती रूबी का है उतना ही मूल्य तुम्हारे जीवन का है। जिस तरह से ये बेशकीमती रूबी अनमोल है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी अनमोल है। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरे अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाते हैं। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसीलिए इसको बर्बाद ना करें। अपने जीवन को उतना ही कीमती समझें जितना आप अपने बैंक में पड़े पैसों को कीमती समझते हो। लेकिन आजकल के लोग प्यार और पैसों को अपने जीवन से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं और प्यार के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में वो ऐसा कोई भी काम कर देते हैं जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जीवन को दोबारा नहीं पाया जा सकता। इसीलिए अपने इस बेशकीमती जीवन को अच्छे से जिए, हर पल आनंद लेके जिए। कभी ये ना सोचे कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हो, ना कभी ये सोचे कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाए कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलने वाली है।